हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा स्ट्रेटजी क्विज में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं बिहार होमगार्ड भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर बिहार होमगार्ड का वैकेंसी कब तक आना है। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानने वाले हैं कि बिहार होमगार्ड का वैकेंसी कब तक आना है और कितने पोस्ट पर यह वैकेंसी आने वाली है। सारा चीज़ पे हम सभी चर्चा करेंगे। इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज क्या रहने वाले हैं, हाइट क्या रहेगा, ये सारा चीज़ पे हम सभी चर्चा करेंगे। वीडियो में आप सभी शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ए टू जेड आपका क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सभी देखते रहिएगा, सारा चीज़ आपका क्लियर कर देंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप सभी वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, इतना सा काम आप कर ही सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले अगर न्यूज़ की बात किया जाए तो न्यूज़ आप सभी देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है। और यहाँ सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं, बताया गया था आप सभी को कि बिहार के सभी जिलों में जल्द ही होगी बिहार होमगार्ड की भर्ती। तो सबसे पहले यहाँ देखिए बताया गया है कि बिहार में एडीजी पुलिस मुख्यालय JS गंगावर ने सभी जिलों के SP को निर्देश दिया है कि 11 साल से निलंबित बिहार पुलिस होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाए। आप सभी देखिएगा 2011 में बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आया हुआ था। तो बहुत सारे जिलों में जो है कि अभी तक ये भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया गया है। तो वही जो है कि निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द जो भी निलंबित वैकेंसी है जिलों में, उसे जल्द से जल्द पूरा करवाया जाए। और जल्द ही आपको जो है कि बिहार होमगार्ड का वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे, आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया है, मुजफ्फरपुर बिहार के युवाओं के लिए 11 साल के बाद खुशखबरी आई हुई है। लंबे इंतजार के बाद बिहार पुलिस ने राज्यों में होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का फैसला किया है। मुजफ्फरपुर सहित सभी जिलों के SP को निर्देश दिया गया है, जिलों में गृह रक्षकों बिहार पुलिस होमगार्ड के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का जल्द से जल्द एनरोलमेंट तैयार किया जाए, और जिससे कि भर्ती प्रक्रिया और समय ना लगे। यहाँ देखिए साफ साफ बताया गया है, जब 2011 में वैकेंसी आई हुई थी बिहार होमगार्ड का, तो भागलपुर में जो आवेदन हुआ था लगभग 16,000 हुआ था, और बांका में 10,600, नौगच्छा की बात किया जाए तो 8,500, और सबसे अधिक अभ्यर्थियों ने जो आवेदन किया था वो लगभग पटना में 55,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। और यहाँ देखिएगा आप सभी, भागलपुर में होमगार्ड के वीर्य समादेष्टा त्रिलोकनाथ झा ने बताया था कि 29 जिलों में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति होनी है, और बिहार के सभी छोटे जिलों में यह प्रक्रिया पूरी हो गई है, और वहीं कुछ जिलों में इसे जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया गया है। और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये न्यूज़पेपर में बताया गया था जो कि भर्ती प्रक्रिया निलंबित था उसे पूरा करने को लेकर, और ये वैकेंसी कब तक आना है तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए जनवरी फरवरी मार्च तक ये वैकेंसी आने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जनवरी से फरवरी में आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 9 से 10,000 पद पर वैकेंसी आना है बिहार पुलिस कांस्टेबल का। 9 से 10,000 पद पर वैकेंसी आना है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, और ये वैकेंसी आने के बाद ही बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और वैकेंसी कितना आना है, लगभग 12,000 वैकेंसी आना है, और सबसे बम्पर वैकेंसी रहने वाला है इस साल का। किस साल का, 2022 का रहने वाला है बिहार होमगार्ड का। बिहार होमगार्ड का आपको 2022 में वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सभी तैयारी में जुड़े रहिए। इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं ये सारा चीज़ पे चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है इसका, अगर देखिएगा अभी जो है कि होमगार्ड का जो वैकेंसी आया हुआ था लगभग 550 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ था बिहार होमगार्ड का। तो उसी के आधार पर आपको सारा चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं, सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं, इसका हाइट क्या था, एज लिमिट क्या था, ये सारा चीज़ के बारे में जानकारी देने वाले हैं। अभी जो कि एग्जाम जो कंडक्ट कराएगा वो आपका CSBC कराएगा, और पहले क्या होता था जिला वाइज भर्ती होता था, पर अब जिला वाइज नहीं होगा, अब CSBC के द्वारा करवाया जाएगा। तो थोड़ा ये प्रक्रिया जल्द ही पूरा किया जाएगा और आपको जल्द ही नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम सभी इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका पैटर्न क्या रहने वाले हैं, ये सभी सारा चीज़ पे हमसे चर्चा करेंगे। देखिए अगर बिहार होमगार्ड की लिखित परीक्षा के सिलेबस के बारे में बात किया जाए तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं बिहार गृह रक्षा वाहिनी का ही सिलेबस है, और ये 2020 में जो वैकेंसी आया हुआ था बिहार होमगार्ड का उसी का सिलेबस है। और आगे जो होमगार्ड का वैकेंसी आएगा और इसी सिलेबस पे ही आपका एग्जाम होने वाला है। इंटरमीडिएट को काट दीजिएगा क्योंकि अभी सिलेबस जो है कि चेंज किया गया है, 10th लेवल का सिलेबस कर दिया गया, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ आप सभी देख सकते हैं पाठ्यक्रम में बताया गया है सिलेबस क्या है आपका। हिंदी से प्रश्न पूछ जाएंगे, अंग्रेजी से
गणित से, इतिहास से, भूगोल से, राजनीतिक शास्त्र से, अर्थशास्त्र से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान से प्रश्न पूछ जाएंगे। कितने प्रश्न पूछ जाएंगे? तो ये सभी विषयों से मिला के 100 प्रश्न पूछ जाएंगे। समय कितना रहेगा? 2 घंटा का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला, ध्यान रखिएगा। अगर ये बात किया जाए हिंदी से कितने प्रश्न रहते हैं, तो मानिए कि हिंदी से 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, अंग्रेजी से भी 10 प्रश्न और गणित से भी 10 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सभी से समथिंग 30 प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और बाकी बात जो है कि 30 प्रश्न आपको समथिंग जो है कि ये आपको किससे मिलेंगे देखने के लिए? तो आपको साइंस से देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान आ जाएंगे। और बाकी बात जो है कि आपका 40 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपका इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर और बिहार जीके से प्रश्न रहने वाले हैं। अभी जो देखिएगा सिलेबस जो है वो 10th लेवल पर सिलेबस किया गया, पहले इंटरमीडिएट था और अभी चेंज करके इसे 10th लेवल किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। और इसमें जो है कि अभी करंट अफेयर को शामिल किया गया है। तो हमें उम्मीद है कि यही सिलेबस रहना है आपका और सिलेबस में कोई परिवर्तन होने का चांस नहीं है। अगर सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन होता है तो वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा वैकेंसी आने के बाद। ये सिलेबस पे आप सभी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं। तो अगर आप सभी 10th पास हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ पास होना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न है। आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। पहले देखिएगा वो 8वां पास जो भी होता था इस फॉर्म को भर सकता था, पर अभी जो है कि 10th लेवल पर किया गया। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर आप सभी 10th पास हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर एज लिमिट की बात किया जाए तो अगर आपका 18 साल एज हो चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अधिकतम की बात किया जाए तो आप सभी बिहार पुलिस कांस्टेबल का देखिएगा अधिकतम, तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है कि 25 वर्ष रखा गया है। ओबीसी, एसटी, एससी के लिए छूट दिया जाता है। एससी, एसटी के लिए 5 साल का और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया जाता है। तो उम्मीद लगाया जा रहा है कि इसका भी सेम टू सेम यही रहने वाला है, कोई परिवर्तन नहीं होगा एज लिमिट में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर 18 साल आपका एज हो चुका है तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो उम्मीद रखिए कि 25 साल ही रहने वाला है। ये चीज़ क्लियर हो चुके हैं। देखिए आपसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ऊंचाई की बात किया जाए तो अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 165 सेंटीमीटर रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर रखा गया ऊंचाई। अगर इतना ऊंचाई है आप सभी का तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। सभी वर्ग महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई क्या है? 155 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इस चीज़ पे आप सभी गौर कीजिएगा। अगर आप सभी इसे फॉलो करते हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें चेस्ट के बारे में, सीना के बारे में, तो सिर्फ पुरुष के लिए सीना अनारक्षित सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा पुरुष के लिए जो है कि बिना फुलाए 61 सेमी होना चाहिए सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष की बात करें तो बिना फुलाए 61 सेंटीमीटर और फुला के 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद देखिए फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए जो है कि बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाकर 84 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। 5 सेंटीमीटर का गैप होना अनिवार्य है चेस्ट में। और यहाँ आप सभी देख सकते हैं महिला की बात किया जाए तो महिला के लिए कोई जो है कि चेस्ट नहीं रखा गया है। तो ये चीज़ पे आप सभी ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी इसे फॉलो कर रहे हैं तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब आपको बुक के बारे में बताते हैं कि इस बुक को फॉलो करना है और थोड़ा सिलेबस के बारे में भी डिटेल से चर्चा कर लेंगे हम सभी। जैसे कि आपको सिलेबस के बारे में बताए थे कि जनरल अवेयरनेस से प्रश्न पूछ जाएंगे, मैथमेटिक्स से, हिंदी से और इंग्लिश से प्रश्न पूछ जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में आपको बताए थे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस से, उसके बाद जो है कि जनरल साइंस से और उसके बाद करंट अफेयर और बिहार जीके से प्रश्न पूछ जाएंगे। तो ये चीज़ पे आप सभी ध्यान दीजिएगा। और ये एक अनुमान सिलेबस आपको बताया जा रहा है, एक अंदाज सिलेबस आपको बताया जा रहा है कि यही सिलेबस रहने वाले आपके एग्जाम का, क्योंकि अभी बिहार होमगार्ड का जो अभी वैकेंसी आई हुई थी 2020 में उसका सिलेबस सेम था। ध्यान रखिएगा आप सभी, उसी के आधार पर आपको बताया जा रहा है।
अगर बुक लिस्ट की बात किया जाए तो बुक में सबसे पहले आप सभी लुसेंट समान ज्ञान को फॉलो कर सकते हैं, जो थ्योरी वाला बुक आता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो ठीक, अन्यथा मार्केट से आप जाके जरूर ले लीजिएगा। लुसेंट ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो है कि हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए लुसेंट का ही हिंदी इंग्लिश का आता है, तो उसे आप सभी फॉलो कर सकते हैं। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि होमगार्ड का देखिएगा तो बिहार में जो कि होमगार्ड का सबसे निचला पोस्ट होता है और सबसे नीचे का पोस्ट होमगार्ड ही होता है, तो इसमें ज़्यादा कोई खास लेवल का प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो आप सभी का काम इसी से हो जाएंगे। मैथ में आर.एस. अग्रवाल को फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा सगीर अहमद को फॉलो कर सकते हैं। अगर सगीर अहमद को भी फॉलो कर लीजिएगा तो काम आपका हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। करंट अफेयर में आप इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। बिहार जीके के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, बिहार जीके हम कवर करवा दिए, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। और प्लस में जो कि करंट अफेयर का MCQ हम ही आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ये चीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। इमेज देख लीजिए इसका। तो ये लुसेंट समान ज्ञान का थ्योरी वाला बुक है और ये ऑब्जेक्टिव वाला बुक है। उसके बाद हिंदी के लिए ये बुक है लुसेंट का और अंकगणित जो कि आर.एस. अग्रवाल का है। उसके बाद इंग्लिश के लिए ये बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के लिए आप सभी लुसेंट इंग्लिश को फॉलो कर सकते हैं और स्पीडी करंट अफेयर में वार्षिकांक को फॉलो कर सकते हैं आप सभी। ये सारा चीज़ समझ गए आप सभी बुक के बारे में, इसे आप फिलहाल फॉलो कर सकते हैं। अगर कुछ भी चेंज होता है तो आपको जल्दी वीडियो मिल जाएंगे, वैकेंसी आने के बाद अपडेट तुरंत दे दिया जाएगा आपको। तो यहाँ देख लीजिए, अब हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम आपको सबसे पहले तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट वीडियो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो बन सकता है उस वीडियो को प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। करंट अफेयर का वीडियो दिया जाएगा, हिंदी का वीडियो दिया जाएगा, आपको मैथमेटिक्स का वीडियो दिया जाएगा। तो ये सारा पोर्शन हम आपको कवर करवा देंगे बिल्कुल। और तैयारी करने के लिए कहीं नहीं जाना आपको, यहाँ आपको तैयारी करवाया जाएगा, क्योंकि लगातार जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का, बिहार फायरमैन, बिहार मध्य निषेध सिपाही, बिहार वनरक्षी, बिहार फॉरेस्टर, ये सारा चीज़ का तैयारी करवाया गया आप सभी को। तो आप मेरे साथ जुड़िए, कंप्लीट आपको तैयारी करवाया जाएगा। तो ये चीज़ भी आप समझ गए बिल्कुल बेहतर तरीके से, इसे आप फिलहाल फॉलो कर सकते हैं। अगर सिलेबस में कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसका वीडियो आपको मिल जाएंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, कहीं भी कुछ परिवर्तन होगा तो। उसके बाद देखिए आपको पढ़ाई कैसे करना है। पढ़ाई करने के लिए आपको जो बुक बताया गया है, सिलेबस बताया गया, उसे प्रॉपर फॉलो करते रहिए, उससे बाहर कुछ नहीं रहने वाला, ध्यान रखिएगा। सेम टू सेम उसी प्रकार से रहने वाला है सिलेबस और पैटर्न भी वही रहेगा। जो बुक बताए उस बुक को फॉलो कीजिए। और अगर अभी जब तक वैकेंसी नहीं आया हुआ है तो आप सभी एक एक बार सारा चीज़ को कवर करने का कोशिश कीजिए, और जब वैकेंसी आ जाएगा तो आप सभी उसे सिर्फ रिवाइज करते रहिएगा, सारा काम हो जाएंगे। और प्रैक्टिस आप सभी जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस बुक, चाहे वो बिहार पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस बुक मिल जाए, या बिहार होमगार्ड का प्रैक्टिस बुक मिल जाए, या बिहार मध्य निषेध सिपाही का, या बिहार फायरमैन, किसी का भी प्रैक्टिस बुक मिल जाए, आप सभी प्रैक्टिस जरूर करेंगे। और अभी जो है कि यूट्यूब पे क्लास भी आपको दिया जा रहा है मेरे थ्रू, तो आप सभी उस क्लास को कवर कर सकते हैं। तैयारी आपका बेहतर होते चल जाएंगे। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा आपको। हमें उम्मीद है कि आप सभी सारा चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इतना ही। आज के वीडियो कैसा लगा आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप सभी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। याद रखिएगा 12,000 पद पर ये वैकेंसी आना है, सबसे बम्पर वैकेंसी रहने वाला है 2022 का। तो आप सभी टारगेट बना के जुड़ जाइए और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में आपका तैयारी हो जाएंगे, सिर्फ आप रिवाइज कीजिएगा उस समय और स्टेट को सॉल्व कीजिएगा, तो आपका स्कोर अच्छा होगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। इसका PDF जो है कि अभी सिलेबस का वो टेलीग्राम पे दे देंगे, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अन्यथा आप युवा शक्ति बिहार सर्च करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पहले आपको प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करना है, उसके बाद युवा शक्ति बिहार सर्च करके आपको जुड़ जाना है, क्योंकि जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पे ही मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। जय हिंद।